हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एग्जाम्पल नंबर 4। हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2 ऑलरेडी कर रखा है और एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.2 ऑलरेडी डन है। यूट्यूब पर उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 को करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारे तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है बच्चों? फाइंडिंग सेल टेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट एट अ शॉप वाज 450 रुपीज। मतलब क्या बच्चों कि रोलर स्केट का जो पेयर है, मतलब जो रोलर स्केट है, एक दुकान में कितने रुपए की है? 450 रुपए की है। उसकी कॉस्ट कितनी है? 450। द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%। और इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज करा जा रहा है कितने रुपए, मतलब कितना परसेंट? 5%। तो हमें फाइंड द बिल अमाउंट। मतलब क्या बच्चों, जैसे कि हम एक दुकान पर गए, उसकी कीमत है 400 रुपये और वो हमें मांग रहा है कि इसकी टैक्स भी लगेगा। इसका क्या लगेगा? टैक्स भी लगेगा। मतलब मान के चलो 100 रुपये की सामान है, 100 रुपये का सामान है और वो मांग रहा है कितने रुपए? 120 रुपये मांग रहा है। 120 रुपये मांग रहा है, मतलब 20 रुपये जो है वो क्या है बच्चों? सेल टैक्स चार्ज है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 5% है। यहाँ पर रोलर स्केट का कीमत कितनी है? 450 रुपये। तो हमें बिल अमाउंट हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको सोल्यूशन भी हम करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में भी आ सकते हैं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी बट सेम ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सबसे पहले ऑन द 100 रुपीज मान के चलो, 100 रुपीज। ठीक है बच्चों, 100 रुपीज द टैक्स पेड was ₹5। मतलब क्या बोला बच्चों यहाँ पर? अगर 100 रुपये है तो टैक्स पेड कितना करा जा रहा है? 5 रुपये। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर 5% है। अगर मान के चलो कि 100 रुपये है तो उसका 5% मतलब 5 रुपये होगा। तो टैक्स कितना पे करा जा रहा है? 5 रुपये। ठीक है बच्चों, कितना टैक्स पे करा जा रहा है? 5 रुपये। अब यहाँ पर लिख देंगे ऑन रुपी 450 द टैक्स पेड वुड बी। अब कितना टैक्स पे करा जाएगा? अगर 450 रुपये कीमत है, 450 रुपये कीमत है तो टैक्स पेड कितना करा जाएगा? तो यहाँ पर हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 450। जब इसको हम कैंसिल करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब 2 को 45 से कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा 22.50 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा 22.5 रुपीज़ हमारे यहाँ पर निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों? बिल अमाउंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? बिल अमाउंट। ये जो हमारा आया वो क्या आया? टैक्स आया। कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा? तो अब करते हैं बिल अमाउंट। यहां सबसे पहले लिखेंगे बच्चों बिल अमाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों? बिल अमाउंट। बराबर में लिखेंगे बिल अमाउंट, बराबर में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस
अब प्लस क्या लिखेंगे, सेल टैक्स, मतलब कितना हमने करा सेल के ऊपर टैक्स, कितना रुपए हमने दिया। देखो कॉस्ट ऑफ आइटम कितना है 450 रुपीज, प्लस हमारा सेल टैक्स कितने निकल के आया 22, मतलब 22.5, 22.5 रुपये। ठीक है बच्चों, अब दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 472.50 रुपीज़ हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 इजीली से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये हमने टैक्स पे इतना करा तो हमने निकाल लिया कितने रुपए आए 22 रुपये, 22.5 रुपये आए। तो बिल अमाउंट कितना जाएगा, कॉस्ट ऑफ आइटम और सेल टैक्स दोनों को प्लस कर दिया, हमारी फाइनल वैल्यू आ गई जो हमें दुकानदार को देने हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 आपको ईजिली समझ में आ गया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।